सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हम सप्तम वर्ग का बनाए हैं। सप्तम वर्ग का नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, इस पर जो है हम लोग पिछले वीडियो में कई बार बच्चों चर्चा कर चुके हैं और हम लोग जाने हैं स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज के मेरा प्रश्न है कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमने अपने स्तर से प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि स्वास्थ्य जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में कहते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक ना, द्वारा दी परिभाषा। तो इसके द्वारा जो स्वास्थ्य पर जो परिभाषा दिया गया है उसको हमने अपने शब्दों में लिखा है। इसमें लिखे हैं इसके अनुसार स्वास्थ्य रोग का न होना या अशक्तता मात्र नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। पिछले कई वर्षों से इस परिभाषा का विस्तार हुआ है, जिसमें सामाजिक व आर्थिक रूप से गुणकारी जीवन व्यतीत करने की क्षमता को सम्मिलित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जान गए कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य जो है केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि मनुष्यों को सामाजिक और जो है शारीरिक और सामाजिक रूप से भी, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात मनुष्य जो है सारे टेंशनों से मुक्त हो जाता है, मुक्त रहता है, वही स्वस्थ रहता है। वही जो है ऐसे भी कहा भी जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। किसी भी काम को हम करने जाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर मानसिक टेंशन है वो काम जो है अच्छे ढंग से संपादित नहीं हो पाता है और जो है उस काम में हमें विफलता ही हाथ लगती है। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है लेकिन सामाजिक रूप से हमें कोई कलह है, कोई दुख है, तो वह जो है हमें रोकने का और हमारे मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसलिए बच्चों हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए और अपने व्यवहारों को जो है कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इसलिए बच्चों इसके आंसर जो है आपको फेयर कॉपी में लिखेंगे। अगला जो मेरा प्रश्न है वह है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। तो बच्चों अभी आप लोग जो है स्वास्थ्य के बारे में जान गए कि स्वास्थ्य क्या है। अब आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों शिक्षा से हम साधारण भाषा में जानते हैं कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा से हमें उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ सीखने को हमें प्राप्त होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे हमने शिक्षा के बारे में थोड़ा सा अपने से उसके बारे में बताने का प्रयास किया है, उसे हम लोग देखेंगे। लिखे है शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने, सिखाने की क्रिया। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सीखने और सिखाने की जो क्रिया होती है उसे शिक्षा कहा जाता है।
कोई व्यक्ति जीवन प्रयत्न जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, मनुष्य जीवन प्रयत्न जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहता है। संसार में बहुत ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे हम लोग इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों तक अगर लगातार जन्म भी लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और शिक्षा का जो है सागर के समान इसमें ज्ञान समाहित है, जिसे भंडारित करना, इसे एक एक करके चुना जाता है, इसे बहुत सा समय लगता है। हमें स्थिर दिमाग से, स्थिर मन से इसे जो है शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है इस चीज़ को अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, आज आप लोग जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है विशेष रूप से प्रश्नों का अवलोकन किए हैं। आप लोगों से हमारी आशा और उम्मीद बढ़ी हुई है और आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि घर पर निश्चित रूप से जो भी चीज़ हम आप लोग को लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग कॉपी के किताब के माध्यम से उसे निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे ताकि हमारे बात को अच्छी ढंग से आप लोग समझ सकें। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।